हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और भागवत कथा के द्वारा वोकैबुलरी सीखने के सीरीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। और जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि हम कृष्ण महाभारत के माध्यम से हम वोकैबुलरी को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके अंदर हम जो डॉजियर्स हैं वो बनाते हैं कक्षा के बाद में, है ना। ये आपके ऊपर है कि आपको कहानी सुनने के बाद आपको ये सारे वर्ड्स लिखने हैं। और आज मैं आपके लिए रीआइटरेट या रिप्राइज या रिकैपिचुलेट नहीं कर रहा, राइट। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। एंड आज हम जो कहानी है, इसका पार्ट 4 है भागवत कथा का, जिसके अंदर अब हम कहानी देखते हैं। जो पिछली कहानी थी उसके अंदर बता देता हूं, वह थी एक कौन ब्राह्मण की, है ना। कि जो कंस है वह एक कौन ब्राह्मण को भेजता है कृष्ण को स्ले करने के लिए, है ना। एक कौन ब्राह्मण कृष्ण को स्ले करने के लिए, है ना। तो वह जाता है और जो कृष्ण है, जब वह कृष्ण को छूने की कोशिश करता है तो उसको बहुत तेज जॉल्ट लगता है और उसको वह पैरालाइज हो जाता है ना। जॉल्ट इज अ वेरी गुड वर्ड। तो उसको बहुत तेज जॉल्ट लगता है और वो पैरालाइज हो जाता है। और फिर उसके बाद में नंद बाबा उसको क्या कहते हैं, क्षमा करके कि दरिद्र है, पॉवर्टी में है, हो सकता है इसने चोरी करी हो, है ना। एंड वह उसको भेज देते हैं, वो क्या कहते हैं, हीरो का हार देकर। अब होता क्या है कि जो कंस है वह सभी अपने जो उसके कोर्टियर्स हैं उनके साथ बैठकर वह विचार विमर्श कर रहा होता है कि बिकॉज दे ऑल वर वेरी मच बैम्बूजल्ड, वो बहुत ज्यादा बैम्बूजल्ड हो रखे थे कि ये बच्चा ही है आठवां पुत्र देवकी का। क्योंकि देवकी जो थी वो तो कारागृह में थी और जो वासुदेव थे वो भी कारागृह में थे, इनटू द शैकल्स, है ना। वह शैकल्स और फेटर्स में वह बंधा हुआ था उनके, तो वो कारागृह में थे। तो दे ऑल वर वेरी मच बैम्बूजल्ड कि यार ये बच्चा वही है कि कोई और है, इसका कैसे पता लगाया जाए, हाउ टू गेट टू नो अबाउट द ट्रूथ। तो अब क्या है कि जो इनका, जो मैंने बताया था, कॉन्फिडेंट होता है इनका, जो उसका अमीगो भी होता है कंस का, एक अच्छा उसका अमीगो भी है और उसका एक कॉन्फिडेंट भी है, और ये बहुत बढ़िया रेसलर भी होता है चानूर, है ना। ये चानूर उसको सलाह देता है कि तुम क्यों ना, क्योंकि जो वसुदेव है, वसुदेव आपको बताया था मैंने, ही वॉज अ मैन ऑफ वर्ड एंड वह हमेशा सत्य भी बोलता था ना। ही वॉज मैन ऑफ ट्रुथ, है ना। वह हमेशा सत्य की तरफ रहता था। तो यह बात किसको पता थी? यह कंस को पता थी कि ना वासुदेव जो है वो कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। एंड ही वॉज मैन ऑफ वर्ड। अब ये क्या करता है, मैन ऑफ वर्ड, सॉरी। अब दूसरी तरफ जो वासुदेव है वह अपने गुरु के पास जाते हैं और वह गुरु से पूछते हैं, क्योंकि जिन गुरु ने उनका बैप्टिज्म करा था बच्चों का, है ना, तो वासुदेव उन ऋषि के पास जाते हैं, उन सेज की कुटिया में जाते हैं जिन्होंने उन बच्चों का बैप्टिज्म करा था। बैप्टिज्म आप देख ही चुके हैं, बैप्टिज्म का मतलब होता है नामकरण। तो जिन्होंने उनका नामकरण करा था वह उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं ना। वो तो जाते हैं कि पूछने के लिए कि जो देवकी ने उनके लिए 2 छोटे छोटे कपड़े बनाए थे, है ना। अब वह देवकी वॉज ऑल्सो बैम्बूजल्ड कि कौन सा उसका साइज है, तो पता नहीं था, क्योंकि देवकी को तो पता ही नहीं ना कि उसका जो 7वां पुत्र है वह भी जिंदा है ना। सॉरी, 8वां पुत्र उनका जिंदा है। देवकी को तो लग रहा था उनकी पुत्री हुई है, और वासुदेव को ही पता था, मैंने बताया था कि वासुदेव जो है वह सब उनके लिए क्या हो गया था, ऑब्सक्योर हो गया था, ऑब्लिवियन हो गया था। एंड ही वॉज लाइक सोमनाम्बुलिस्ट की तरह वो गए थे, कि जो नींदों में चलते हैं लोग, उनकी तरह वो था। और वो वापस आए थे तो उनको कुछ याद भी नहीं था। ये सब योग माया का करा धरा था कि उसने सब कुछ भुलवा दिया था उनसे, है ना। तो अब क्या है कि जो वसुदेव वो जाकर आते हैं ऋषि के पास और वह उससे पूछते हैं कि जो देवकी ने बनाए थे उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो छावा बनाया था, क्या वो उसके लिए फिट हो गया, उस जो 7वां पुत्र था जो रोहिणी के गर्भ में था। तो यहाँ पे जो ऋषि है, ही ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, ब्रिंग द, ये दूसरी बार बता रहा हूं आपको, ब्रिंग द कैट आउट ऑफ बैग, है ना। अब वो यहां पर रिवील करते हैं सीक्रेट कि बेटा तुम्हारे एक नहीं, तुम्हारे 2 पुत्र है, वो दोनों पुत्रों के वह सही आया है। तो यह सुन के जो वसुदेव बहुत ही ज्यादा इलेटेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इलेटेड इज अ वेरी गुड वर्ड, आज बता रहा हूं। मैंने अभी तक आपको बताया था मर्थफुल, एक मैंने आपको बताया था ग्ली, है ना। ग्ली, मर्थफुल एंड इलेटेड। तो इन सभी का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। एक और वर्ड बताया था, बहुत बार पढ़ने को मिलता है, जोवियल। तो ही बिकम्स वेरी जोवियल, वो बहुत ज्यादा जोवियल होता है, बहुत ज्यादा इलेटेड हो जाता है। कौन? वासुदेव, कि मेरे दोनों पुत्र जिंदा है ना। अब वह यह बात देवकी को बताने वाला होता है। इतने में ही जो यहां पर कंस साजिश रच रहा था
कि मैं वसुदेव को, क्योंकि जो चाणूर है जो उनका कॉन्फिडेंट है, वह उनको ये एडवाइस देता है कि क्यों ना तुम वासुदेव को पूछकर उनको बुलाओ और उनसे पूछो, और जब वह अगर सत्य का नहीं बता पाई, क्योंकि वो सत्यवादी है, वो हमेशा सही बोलता है, ही वॉज मैन ऑफ ट्रुथ एंड ही वॉज मैन ऑफ वर्ड एज वेल, है ना, तो वह तुम्हें सत्य बता देगा, है ना। अगर उसको पता है कि कुछ ना कुछ घोल हुआ है यहाँ पर, तो वो उससे पूछना कि क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो वासुदेव को यहाँ पर बुलाता है, he brings the वासुदेव। अब वो वासुदेव को वापस पकड़वा देता है। अब उसको जैसे ही वासुदेव देवकी को बताने वाले होते हैं, है ना, कि तुम्हारा यह 8वां पुत्र भी जिंदा है, उससे पहले उनके सैनिक आते हैं कंस के, और वो उसको कैप्टिवेट कर लेते हैं। कैप्टिवेट हमने बहुत बार देखा है, वापस बता देता हूं, ये उसको कैप्टिवेट कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और वह कंस के पास ले जाते हैं। अब कंस पूछता है ना, कि क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा 8वां पुत्र जिंदा है। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा 8वां पुत्र जिंदा है? बोले कि नहीं, मुझे जब तुमने मुझसे झूठ बोला था, है ना, वो बोलता है कंस कि तुमने मुझसे झूठ बोला। बोले कि नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तो बोला कि क्या ये सत्य नहीं है कि जो तुम्हारी पुत्री हुई थी, क्या तुमने मुझे उस समय झूठ नहीं बोला था? बोले कि नहीं, मैंने तुम्हें उस समय झूठ नहीं बोला था। तो बोले कि जो वो पुत्री हुई थी, उसने आकाशवाणी करी थी कि जो मेरे को मारने वाला है वो तो जन्म ले चुका है, मेरी जो डेथ है वो पर्सोनिफाइड हो चुकी है। तो क्या वो सत्य था? तो जो वसुदेव कहते हैं कि ये भी सत्य है। तो कहता है सत्य दो नहीं होते, है ना। बोले कि सत्य दो हो सकता है, एक अगर मुझे उसका ज्ञात ही नहीं, और सत्य तुम्हारे, ये बहुत अच्छी बात बोली थी वासुदेव ने, और मैं भी इसको मानता हूं कि जो सत्य होता है वो तुम्हारे बौद्धिक विकास के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि तुम कितना बौद्धिक हो, तुम्हारा इंटेलेक्ट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है सत्य। सो देयर इज नो रियल ट्रुथ, है ना। तो जब यह ज्ञान उसको दे रहे होते हैं कंस को बैठकर कि ना कि ऐसा रियल ट्रूथ नहीं होता है, सत्य सबका अलग अलग होता है, तो कृष्ण कहता है बोले देख, अपनी बकवास करने की जरूरत है नहीं मुझे, तो ये लेक्चर के अंदर मत उलझाओ, है ना, तुम मुझे सत्य बताओ, और तुम अगर मुझे ऐसे ये उलझा रहे हो तो इसको अब कारागृह में डाल दो। तो वो क्या करता है कि उसको वापस कारागृह में डाल देता है। अब वो सोचता है कि मैं देवकी के पास जाता हूं और देवकी को मैं ऑप्शन दूंगा कि तेरे को तेरा पुत्र प्यारा है, यू हैव टू चूज बिटवीन, कि तेरे को अपना पुत्र चाहिए या पति चाहिए। अब वो इस डर से, इस थ्रेट से वह शायद मुझे सत्य बता दे। तो वह जाता है अब देवकी के पास, और देवकी को भी वह बंदी बनाता है। देवकी को पहले पूछता है कि बहन तू मुझे बता दे, है ना, कि तेरा 8वां पुत्र, तेरा वो जो पुत्र है वो जन्म ले चुका है कि नहीं ले चुका है, तू मुझे बता दे कि क्या है क्या नहीं, है ना। लेकिन जो देवकी है उसको तो पता ही नहीं था कि अभी तक उसका 8वां पुत्र का है, तो वो तो मना करती है ना। लेकिन वो उसको कहता है कि तू बता दे, तेरे पास दो ऑप्शन है कि तेरे को पुत्र चाहिए या पति चाहिए। अब यह सुन के जो देवकी है ना, वह बहुत ज्यादा बिविल्डर हो जाती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, बहुत ज्यादा बैम्बूजल्ड हो जाती है कि वो क्या करे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इतने में जो कंस है वो उसको भी कैप्टिवेट कर लेता है और उसको फिर कारागृह में डाल देता है। अब वो जब दोनों को कारागृह में डाल देता है, तो जो वसुदेव है ना, जो वसुदेव होते हैं, वह अब देवकी को बताते हैं कि तुम टेंशन मत लो, है ना, हमारा 8वां पुत्र भी जिंदा है, और जो इसकी मृत्यु है कंस की, वह जन्म ले चुकी है। तो यह सुन के जो देवकी है वह बहुत ज्यादा जोवियल हो जाती है, उसको बहुत खुशी होती है कि उसके दोनों पुत्र जीवित हैं, अलाइव हैं, है ना। अब वह दोनों बहुत खुशियां मनाते हैं, और जो देवकी है बेचारी, देवकी क्या करती है कि एक कम्बल जो होता है ना, उसी को वो अपना बच्चा समझकर वह उसको पैट कर रही होती है, उसको ललाबाई भी सुनाती है। ललाबाई क्या होती है? लोरी। तो वह उसको ललाबाई भी सुनाती है, वह उसको थपथपाती भी है, पैट भी करती है। पैट का मतलब होता है थपथपाना, और टैप क्या होता है? जब आप पैरों से दबाते हो, है ना, जब आप ऐसे अपने पैर थपथपाते हो तो वो होता है टैप, और ये होता है पैट, राइट। जब आप अपनी पीठ थपथपाते हो किसी को, आप ऐसे, दैट इज नोन एज पैट, और ये होता है ललाबाई, है ना, वेरी गुड वर्ड। तो जो देवकी है वह यहीं से उनको ललाबाई सुना रही होती है, उसको पैट भी करती है, और ऊपर जो हेवन में बैठे हुए हैं नारायण, है ना, वो महसूस भी करते हैं इस माता के डोट को, माता के डोट को, माता के स्नेह को, है ना। अब होता क्या है कि दूसरी तरफ जो कंस है उसका, यहां पर उसको पता पड़ता है कि जिस गुरु ने
इनका बैप्टिज्म करा है। उसको पता पड़ जाता है कि ये जो गुरु है इसने बैप्टिज्म करा है और यहाँ पर क्या कहते हैं गोकुल के अंदर बैप्टिज्म हुआ है। तो ये उसके सैनिक उसको बता देते हैं, जो उसके गुप्तचर होते हैं ना, जो उसके जासूस होते हैं, जो स्ल्यूथ्स होते हैं। ये बहुत अच्छा वर्ड है गाइस। अब जासूस के लिए आपको वर्ड पढ़ने को मिलेगा, एक तो स्पाई होता है, इसी का एक सिनोनिम होता है एस्पियोनेज, बहुत अच्छा वर्ड है। अब एस्पियोनेज और स्पाई ये होते हैं आपके ऑफिशियल डिटेक्टिव्स, जो सरकारी जो जासूस है उनको हम कहते हैं स्ल्यूथ्स, है ना। ये आपको पढ़ने को मिलेगा गाइस जब भी आप देखेंगे कि जो ये नकली नोटों का गिरोह पकड़ा है या कोई जहां पर फीटिसाइड हो रहा है अगर उसको पकड़ा गया है तो वहां पर क्या स्ल्यूथ्स आता है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मैं आपको बता देता हूं। और स्पाई होते हैं हमारे जो जासूस जो होते हैं नॉट ऑफिशियल, उन्हीं को हम एस्पियोनेज भी कहते हैं। वेरी गुड वर्ड्स, बोथ दी वर्ड्स यू गोना रीड इट इन न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपको अभी भी यहाँ पर बता रहा हूं कहानी के माध्यम से। तो जो कंस के जो स्ल्यूथ्स होते हैं ना, जो उसके जासूस होते हैं, वो उसको बताते हैं कि महाराज कि जो ऋषि है उन्होंने वहां पर नामकरण करा बच्चों का, है ना। अब ये हम देख नहीं पाए और हमें पता नहीं उसका क्या नामकरण हुआ है, लेकिन हमें यह जरूर पता है कि एक तो उसका जो नाम रखा गया, सॉरी वो बताते हैं उसका नाम रखा गया कृष्ण, है ना। बोले कि हमें ये पता है कि कृष्ण नाम रखा गया है, और यह कहाँ हुआ है ये उनको पता नहीं पड़ता, क्योंकि नंद बाबा बड़े छुपके से जाते हैं और वहां पर उनका बैप्टिज्म करवा कर आते हैं। अब जो कंस है उसको कहीं से पता पड़ता है कि किस ऋषि ने, किस सेज ने उनका जो है वह बैप्टिज्म करा था, तो वो अपने सैनिकों को भेजता है और जो सैनिक है वह जाकर, है ना, उनके ऋषि के हर्मिटेज में जाते हैं। मैंने देखा है, बड़ा अच्छा किस्सा है कि कैसे गुरु और जो महाराज है या राजा है उसमें कौन बड़ा, है ना। तो अब होता क्या है वो उसके हर्मिटेज में जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको राजा ने बुलाया है ना। तो बोले कि क्या बात है, राजा को आना चाहिए था। तो वो नहीं बोलते, बोले हम तो मंत्री, हम तो सिपाही, उनके नौकर हैं, हमें क्या पता राजा के मन में क्या है। तो जो ऋषि हैं वो चलते हैं, महल में जाते हैं। अब महल में जाके वो बैठते हैं। अब बैठते हैं 2 मिनट बाद वहां पर कंस आता है और कंस आकर बैठ जाता है। अब वो कहता है कि आप मुझे बताएं कि जो आपने किसकी आज्ञा से बच्चे का नामकरण करा, किसका करा, क्यों करा, कहाँ करा, कब करा, है ना। तो जो ऋषि है वो उसको सारी बातों का बोलते हैं कि देख, पहली बात है नामकरण करने के लिए मुझे तुझसे पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा धर्म है ना। और दूसरी बात, मैंने गोकुल में आके नामकरण करा भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर यमुना के किनारे जो सांडिल्य ऋषि का आश्रम है मैं वहां गया था और वहां जाकर उसने उनका नामकरण करता है। जो ऋषि हैं उन्होंने कृष्ण और बलराम, इनका नामकरण वहां करा था। तो बोलते हैं कि मैं तो यमुना के जो बैंक है, ऑन द बैंक ऑफ यमुना आई वेंट टू द हर्मिटेज ऑफ सांडिल्य ऋषि, मैं सांडिल्य ऋषि के हर्मिटेज गया था जो कि यमुना के बैंक पर स्थित है। और बैंक क्या होता है, किनारा, है ना। बैंक के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो भरोसा और एक किनारा। तो बोलते हैं कि मैं बैंक के वहां पर गया था और मैंने वहां पर जो है नामकरण करा था और मैं इससे तुम्हारे से पूछने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि राजा के बिना तो मेरी आज्ञा के बिना तो यहाँ पर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तुम्हें मुझसे आज्ञा लेने की जरूरत थी, तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी थी, मतलब तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। तब यहाँ पे कहते हैं कि पहली बात तो तुम जो कंस है ना, तुम्हें पहली बात है अगर कभी भी कुछ राजा को पूछना है तो उसको अपने गुरु के पास आना चाहिए था। जो तुम यहाँ पर तुमने जो यह शेमफुल एक्ट करा है, जो तुमने इग्नोनिमस, है ना, ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है इग्नोनिमस। इसका मतलब होता है शेमफुल, डिसग्रेसफुल, है ना। जो तुमने डिसग्रेसफुल एक्ट करा है वो तो तुमने पहले एक तो मुझे बुलाया, दूसरा तुमने कभी भी अपने गुरुओं को इंतजार नहीं करवाते हैं, तुम्हें अपने गुरु के सामने स्वयं पहले खड़ा होना चाहिए था मेरे वेलकम के लिए। तीसरा, तुम मुझसे बिना पूछे तुम जाकर, है ना, तीसरा तुम्हें मेरे पैर छूने चाहिए थे और उनको क्या कहते हैं चरण धोने चाहिए थे। चौथा, तुम बिना आज्ञा के अपने आसन पर जाकर बैठ गए मुझसे बिना पूछे। तो तुमने जो इतना ज्यादा इग्नोनिमस एक्ट करे हैं, डिसग्रेसफुल एक्ट करे हैं, इसके लिए तो मैं कब से पहले ही मैं उठ के चला जाता, है ना। लेकिन यहां पर क्या होता है कि अब रावण जो कंस है वो कहता है मतलब कि तुम मुझे बता रहे हो सत्य है नहीं बता रहे, इतने में वो तलवार निकालता है ना। तब यहाँ पे जो ऋषि है वो खड़े होते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं और जो रावण है वो बिल्कुल तिलमिला के रह जाता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे पता लगाऊं कि वो बच्चा कौन है और जो 8वीं संतान है वो कौन है। अब इतने जो इग्नोनिमस के बाद है वो ऋषि तो चले जाते हैं मनी मन और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि ये बेवकूफ है ना, कि इसको पता ही नहीं पड़ रहा अभी तक कि इसका कौन है वो बच्चा और वो तो जन्म ले चुका है। तभी वहां पर
जो कंस है उसका एक अमीगो आता है, उसका एक अमीगो, उसका एक क्रॉनी, उसका एक पाल, पाल क्रॉनी एंड अमीगो, है ना, दैट मीन्स फ्रेंड। तो उसका एक फ्रेंड होता है बानासुर, वो उसके पास आता है। आपको पता है अगर मान लो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो अपने कौन काम आता है सबसे पहले, हमारे अमीगोस, क्रॉनीज या पाल, है ना। तो इसका भी एक क्रॉनी होता है बानासुर, वो आता है उसके पास, और दोनों बैठ के पहले तो क्या सेब वगैरह खा रहे होते हैं ना। अभी आप देखेंगे कि बाद में यह क्या कहता है, जब दुख होता है तब क्या करता है, आपको पता पड़ ही गया होगा। तो ये भी वही कर रहे होते हैं। होता क्या है कि अब जो बानासुर है उसको एडवाइस देता है, बोले मैं तुम इतने छोटे से बालक के लिए तुम परेशान हो रहे हो मित्र, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूं, क्यों दोस्त के होते हुए तुम एक दूसरा दोस्त परेशान है, ये मैं देख नहीं पा रहा कि तुम जो इतने ज्यादा चिंतित हो, यू आर सो मच एंक्शियस, यू आर सो मच वरिड। तो मेरे पास एक इसकी रेमेडी है, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है, तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एक प्राणासुर। इसके पास एक दैत्य होता है जिसका नाम होता है प्राणासुर। अब ये क्या है कि इट इज लाइक अ टॉरेंट, एक यह तूफान की तरह होता है, और यह एक वर्ल्ड क्रिएट करता है, वर्लपूल, वर्लपूल, वर्लपूल। तो ये भी हमारे मिलू में रहा है वर्ड, है ना, वर्लपूल होता है चक्रवात, है ना। तो ये देख सकते हैं आप कि जो यह है इसके आपको देख रहे हो ऐसे स्पाइरल्स, कॉइल की तरह, है ना, ये कॉइल की तरह है, और जो वर्लपूल होता है वो भी एक कॉइल की तरह होता है ना। तो अब क्या करते हैं कि ये उसको बिहेस्ट करते हैं, उसको डिक्री देते हैं कि जाओ और नंद के उस पुत्र को लेकर आओ। तो ये उसको क्या करते हैं, बिहेस्ट करते हैं, डिक्री करते हैं कि जाओ और नंद के पुत्र को तुम मेरे पास लेकर आओ। तो ये पहले बात है, रावण जो कंस होता है, सॉरी रावण आ रहा बार बार, है ना, क्योंकि अपने तो रावण ज्यादा बड़ा भयंकर राक्षस डेमन रहा है। तो ये जो दोनों डेमन है अभी खड़े होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। तो जो कंस है वो बोलता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे आ चुके हैं इम्पोस्टर्स, मायावी, दैत्य, लेकिन वो उस बालक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तो वो कहता है तुम जानते नहीं हो इस डेमन को, है ना, इस फिंड को, इस ईविल को, FIEND, है ना। तो इस फिंड को, इस ईविल को तुम जानते नहीं हो, तुम इस दैत्य को जानते नहीं हो। तो ये है पूरे के पूरे घर को उखाड़ सकता है ना। तो वो उसकी पावर देख के अब जो कंस से खुश होता है वो उसको डिक्री देते हैं कि जाओ और उसका वध कर कर आओ, उस छोटे से बालक को मार कर आओ। अब क्या होता है कि जो वह प्राणासुर होता है वो आता है और पूरे वृंदावन के अंदर, है ना, वह एक बहुत तेज टॉरेंट लेकर आता है, बहुत ही ज्यादा कैटेस्ट्रॉफी आती है। कैटेस्ट्रॉफी क्या होती है आप देख चुके हैं पहले ही, आपदा सॉरी, वह विनाश लेकर आता है और वह पूरे जो वृंदावन है उसको क्या कर देता है, तहस नहस, एट सिक्सेस एंड सेवेंस कर देता है। ये एक अच्छा मुहावरा है, ये हम देखेंगे आगे। तो ये पूरे वृंदावन को एट सिक्सेस एंड उथल पुथल करके रख देता है, डिसऑर्डर, है ना। अब एट सिक्सेस एंड सेवेंस होता है तभी ये जो यशोदा होती है वो कान्हा के साथ खेल रही होती है। तो यह उस कान्हा के पास जाते हैं, जो ये बाणासुर जाता है, और यह कान्हा और यशोदा को भी अपने इस कॉइल में लपेटता है, वर्लपूल में, और कान्हा को तो ऊपर खींच लेता है और यशोदा को नीचे रह जाता है। और ये उसको क्या कहते हैं, जो अपना नन्हा जो कृष्ण है उनको ये बाणासुर लेकर चला जाता है ना। अब रास्ते में जब ये जो बाणासुर जब जाता है तो जो कृष्ण है, जो बाल कृष्ण है, गोपाल है, जो कान्हा है छोटा सा, वह अपने हाथों से इसके गले को स्ट्रैंगुलेट कर देता है। स्ट्रैंगुलेट कर देता है, स्ट्रैंगुलेट होता है किसी का दम घोट देना, किसी का गला दबा देना। ये आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगा, जब भी आप पढ़ेंगे कि किसी ने किसी का गला दबाकर हत्या करी तो आप पढ़ेंगे कि उसने उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। स्ट्रैंगुलेट कर दिया मतलब उसका दम घोट दिया उसको, है ना। इसके लिए और भी जैसे मफल भी होता है, मफलर उसी से बना है। मफल क्या होता है, लिपेटना। तो मफल जो हम पढ़ते हैं वो भी होता है किसी को लपेट देना, किसी को दबा देना, राइट। सो अब ये यहां पर उसको स्ट्रैंगुलेट कर देते हैं और यह मर जाता है। अब जब ये भी मर जाता है तब जो ये दोनों क्रॉनीज होते हैं, कौन, कंस और बाणासुर, अब ये बैठे होते हैं। और इससे हमें पता पड़ता है कंस का कैरेक्टर, कि जो कंस था ही वॉज डिप्सोमनिएक। और आपको पता ही है कि जब जब आदमियों को दुख होता है तो वो किसकी ओर चलते हैं, मदिरालय की तरफ,
राइट, मधुशाला की तरफ, है ना। तब ये भी क्या होते हैं, अब ये दोनों तो राजा हैं, है ना, तो ये यहाँ पे बैठे हैं बढ़िया, और दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर बूजिंग, है ना, दोनों अब ये बूज कर रहे होते हैं। आजकल तो क्या होता है कि चलो हमारा ड्राई डे भी आ जाता है, कभी कोई दुकानें बंद हो जाती है 8 बजे के बाद, तो इनके तो क्या ऑल टाइम अवेलेबल। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को एक अच्छा वर्ड बता रहा है आपको कि आजकल देखा होगा आपने, जो ड्राई डे पे सप्लाई कर रहे हैं या जो इलीगल तरीके से सप्लाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बूट लेगर्स, बूट लेगर्स, है ना। तो अब क्या है कि जो इसका क्रॉनी है, कंस का क्रॉनी बानासुर, अब ये देखिएगा कि ये आज ही के जो दोस्त होते हैं ना, उन्हीं की तरह ही उसको सलाह भी दे रहा होता है, बोले कि हे मित्र, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे अभी कुछ बुरा समय चल रहा हो, तो वीरों का जो वेलिएंट होते हैं उनका कभी कभार बुरा समय भी आता है, तो तुम्हें उससे हार नहीं माननी है। तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें कुछ दिन थोड़ा सा शांत रहना है, सरीन रहना है। सरीन इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड फॉर शांत, है ना। तो बोले कि तुम्हें अभी क्या करना है, यू हैव टू जस्ट बी पैसिफाइड, तुम्हें अभी थोड़ा टाइम प्लेकेट रहना है, तुम कोई क्रिया मत करो, अभी तुम्हारा समय खराब चल रहा है। तो अच्छे अच्छे महान योद्धाओं का, अच्छे अच्छे जो वैलर योद्धा होते हैं, उनका भी कई बार खराब समय आता है, तो इससे तुम डरो मत, हम बच्चे को बाद में मार लेंगे, अभी तुम अपना थोड़ा सा मन इधर उधर लगाओ, है ना। तो मन इधर उधर लगाओ मतलब कि तुम थोड़ा सा कोई खेल खेल लो, है ना। जैसे मान लो अभी किसी का रिजल्ट खराब आया, जैसे अपने दोस्त होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया, तो कहते हैं ना चल घूम कर आते हैं, है ना। तो ये भी उसको क्या कहता है, एक सलाह देता है, बोले कि जो कंस से बोलते मैं अपना मन कहाँ लगाऊं, तो कहता है अरे मित्र, हमारे होते हुए तुम पूछ रहे हो कि कहाँ लगाऊं मन, आओ कभी हमारे महल, आओ हवेली पर, वहां पर अपन आखेट करेंगे, हम वहां पर मदिरा सेवन करेंगे, हम वहां पर अप्सराएं नचाएंगे, है ना। तो यह उसको निमंत्रण देके जाता है, तो कंस बड़ा खुश होता है, बोले वाह, है ना, मैं कल ही तुम्हारे वहां पर राजमहल में आता हूं, और हम दोनों अब इस मुद्दे से एक बार थोड़ा सा अपना ध्यान भटकाएंगे, है ना। तो अब यहां पर जो कंस है, एक बार के लिए अपने जो नन्हे बाल गोपाल है, उनका जो डॉग परस्यू कर रहा था, डॉग परस्यू इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस, जो कई बार आप हाथ धो के किसी के पीछे पड़ जाते हो ना, आपके घर वाले भी कहते हैं, तो मैंने देखा है कि काफी बड़े लोग भी हैं जो यह मेरा वीडियो देखते हैं, तो आप सभी को प्रणाम, जो भी मुझसे बड़े हैं, है ना। तो यह आप लोग अपने बच्चों के ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं कि क्या हमेशा इसके डॉग परस्यू करता रहता है। डॉग परस्यू का मतलब होता है हाथ धो के पीछे पड़ना। तो जो कंस अभी डॉग परस्यू कर रहा था, है ना, वह अब थोड़ा सा एक बीच में यहां पर क्या लेता है, एक हॉल्ट, यहां पर अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेता है, एक हॉल्ट लेता है। हॉल्ट का मतलब ही होता है ब्रेक। जब आप कभी, आपने देखा होगा, आप व्हेन यू ट्रेवल, है ना, तो जो बसेस हैं या आप भी कई बार किसी मिडवे पे रुकते हो, सो दे हॉल्ट, इट इज कॉल्ड हॉल्ट, है ना। सो वो यहां पर अब हॉल्ट करता है, फाइन। तो इसके आगे की जो कहानी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग आने वाली है, मैं बता देता हूं। जो शिव है वह अब बाल गोपाल के दर्शन के लिए यहां आते हैं, है ना। तो अब हम सुनेंगे जो इसका 5वां पार्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे ये सारे वर्ड्स, और अब से मैं दो कहानियों का आपको रीआइट्रेशन कराऊंगा, जिससे कि मेरे को लगे कि यस, अब हम फटाफट, क्योंकि अब आपको जल्दी ही मैं ग्रामर की गीता लेकर आने वाला हूं, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपके पास अब एक वोकैब, एक ग्रामर की गीता की आपके पैरेलल आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, कि आपका ग्रामर का सेक्शन भी कवर हो और आपकी वोकैबुलरी बिल्ट अप हो। वोकैबुलरी इज एंडलेस, ग्रामर जो है वो लिमिटेड होती है, तो हम ग्रामर को जल्दी से, मतलब जल्दी से नहीं, अच्छे से आपको बढ़िया की जिंदगी में आपको कभी भी फिर ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइन। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।